हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये VSEPR थ्योरी। इससे पहले फैजान्स रूल, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, VBT एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। ये इसका क्वेश्चन करने से पहले जस्ट इसका एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। VSEPR, देखो इसके नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो इसमें क्या होता है, कोई लोन पेयर है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो रहा है। जैसे अगर इसकी बात करें, चलो CH4 और H2O, इसमें क्या हो रहा है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 ही आएगा। इसका अगर निकालोगे तो sp3 ही आएगा, लेकिन इसमें क्या लोन पेयर का रोल है। ये ऐसे होता है, इसका एक लोन पेयर दो लोन पेयर होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी तीन होता है। क्यों? तो दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना निकल के आता है? चार। चार के करस्पॉन्डिंग sp3, यहाँ पे लोन पेयर का रोल है ही नहीं, यहाँ पे रोल लोन पेयर है ही नहीं, तो इस वजह से डायरेक्ट फोर सिग्मा बॉन्ड तो sp3। तो यहाँ पे इस लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, इसको इसको या तो बेंट शेप बोलते हैं या वी शेप। इसका रीजन यही है, VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी का कुछ, जैसे रिपल्शन किस किस के बीच में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, उसका एक बार आप देख लो तो वो आप, और ये आप याद रखना, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा इसमें। अगर रिपल्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है। ठीक है। उसके बाद लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर, SB, सिंगल बॉन्ड पेयर। और उससे कम होता है सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर। मतलब अगर दो लोन पेयर है, ठीक है, और एक लोन पेयर और एक बॉन्ड है, इसका रिपल्शन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू इसके। ठीक है। उसी तरह अगर सिर्फ बॉन्डिंग की बात करें तो डबल बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा इसके सिंगल बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओवरऑल मैं सारा लिखा देता हूँ कि इसका बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर से क्या इफेक्ट होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, फिर उसका शेप क्या हो जाएगा, और एग्जाम्पल भी। ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, या फिर नीट के लिए पढ़ रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा एक भी नहीं जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। आप पहले स्टेरिक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर स्टेरिक नंबर सपोज दो है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर दो है, और लोन पेयर जीरो है, तो इसका शेप लीनियर हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल दे तो HgCl2, या फिर BeCl2, कुछ भी। ठीक है। फिर अगर स्टेरिक नंबर दो है, सॉरी तीन है, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है। दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए बेंट शेप हो सकता है, या फिर एंगुलर भी बोल दो, या फिर वी शेप बोल दो। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल SO2। ठीक है। सपोज दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर चार। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी बताया पिछले स्लाइड में, H2O। ठीक है। इसका भी शेप सेम ही होता है, बेंट या वी शेप ही होता है। ठीक है। सपोज दो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। आप ये ड्रॉ करके भी देख सकते हो। इसका एग्जांपल XeF2 है। ठीक है। इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। ठीक है। अगर आप थ्री बॉन्ड पेयर ले लो और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। इसका एग्जांपल, सॉरी,
ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना। सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका BCl3। ठीक है, अगर तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल, उल्टा बोल दिया था, इसका उधर बोल दिया था, इसका इधर। इसका एग्जांपल NH3। हाँ, इसका एस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। इसका कितना हो जाएगा, 4। देखो हमें पता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये होता है एस्टेरिक नंबर। ठीक है, ये वैसे बताने की अभी चीज नहीं है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। बॉन्ड पेयर सपोज 4 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल है CH4। ठीक है, सपोज 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C। इसका एग्जांपल SF4। SF4 ऐसे होता है ना, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फिर यहाँ लोन पेयर। ठीक है, ये होता है। चलो और देखते हैं, यहीं पे एक और देख लेते हैं। सपोज 4 बॉन्ड पेयर है। नेक्स्ट नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज हाँ, इसमें कहाँ तक किया है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये सारा शेप है, ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री रहेगा तो फिर उसको लोन पेयर भी काउंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल XPF4। फिर 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ये ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एग्जांपल PCl5। सपोज 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल SF5, सॉरी SF5 नहीं, IF5। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो पेंटागोनल प्लेनर। ये सब अगर आपको याद रखना है तो ठीक है, याद नहीं रखना है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर SF6। अगर 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका XEF6। इस पे क्वेश्चन भी था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो पेंटागोनल बाय पिरामिड। इसका एग्जांपल IF7। ठीक है, VSPR के लिए इतना याद रखोगे इनफ है। इसके बाद एक आता है बेंट रूल, फिर आता है एक ड्रैगो रूल। ये मैं लेक्चर के क्वेश्चन सीरीज के बीच में ये दोनों समझा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, मैच द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिस्ट 1 एंड मॉलिक्यूल्स इन लिस्ट 2। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री दिया है, मतलब ज्योमेट्री आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योमेट्री नहीं लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर लिख भी दिया तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमको ये शेप पे ध्यान देना है। देखो पहला है T शेप, ये शेप छोड़ा आप मॉलिक्यूल्स को पकड़ो, XEF4। इससे पहले बताए थे हम, देखो XEF4 का एग्जाम्पल में होगा ही। हाँ, देखो XEF4 स्क्वायर प्लेनर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका स्क्वायर प्लेनर। अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं है तो पहले क्या करना है, XE लिखना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 फ्लोरीन लगा दो,
अब ये एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, तो चार बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3b2 हो जाएगा, बट इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि लोन पेयर काउंट नहीं कर रहे। XE के एक प्लेन में चार फ्लोरीन है, और एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ठीक है। अब XSF4, देखो SF4 भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। हाँ लिखा हुआ देखो, हाँ शी सॉ, इसका सी। देखो SF4 में क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, चार फ्लोरीन ले गया, एक लोन पेयर बच गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। ठीक है। ये सीसा सीसा स्ट्रक्चर होता है। इसका रीजन बेंट रूल है। बेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है। ठीक है। इसलिए ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ भी रह सकता है, बट वहां नहीं रहता, ये यहाँ रहना चाहता है। ठीक है। अब Cl5, Clf3, क्लोरीन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सात, दो, दो चार, दो छह, एक सात। अब तीन फ्लोरीन को दे दो। अभी बताए बेंट रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना चाहिए, वही रहना पसंद करता है। इस वजह से इसका शेप देखो टी शेप आ गया ऐसे, यही है ना, तो इसको टी शेप बोलते हैं। ये हो गया टी शेप। BF3 तो कितनी बार करवाए हैं ट्राइगोनल प्लेनर। का रीजन ये है, बोरोन के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो एफ ये एफ और ये एफ। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है। अब देखो ये स्क्वायर प्लेनर किधर गया, ये रहा। SEF और सीसॉ, ये रहा। ClF3, ये रहा। BF3, ये रहा। आप ऑप्शन मैच करके देख लेना आगे। इन द डाइक्रोमेट डायनाइन, ये कंपाउंड दिया CrO2 7 2 इसमें पूछा है कितना क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा नहीं। दो दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम दे दो। अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड। अब 2 - है तो एक O- इधर आ जाएगा, एक O- इधर आ जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब तीन ऑक्सीजन इधर, तीन ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन ऐसे ब्रिज में रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड पूछ रहा है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड 6 हो गया। ये भी हो सकता है क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है। अगर इसको एक काउंट कर लोगे तो इसको भी, तो इसको कैसे काउंट करोगे, इसलिए इसको डायरेक्ट ब्रिज बॉन्ड में काउंट कर लो। ठीक है। तो 6, अगर सपोज 7 दिया रहता है, 8 दिया रहता है, देखो यहाँ पे 6 ही दिया गया है, 4 तो होगा नहीं। ऑल CrO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, नहीं इक्विवेलेंट तो नहीं है। डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, फिर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब बोल रहा है ऑल CrO बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ऑल CR तो नहीं, क्योंकि यहाँ एक दो तो डबल बॉन्ड है, ये दोनों भी डबल बॉन्ड है। ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ XeF6, देखो XeF6, सबसे पहले तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लो। जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन ले जाएगा। हो गया। अब एक लोन पेयर बच गया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑक्टाहाइड्रल होता है, बट हमारे पास एक लोन पेयर बच गया है, उस वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, ये रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल एटम्स कोप्लेनर, देखो कोप्लेनर। अब CH4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ये तो 3D में एग्जिस्ट करता है। H H
एच एच, ये तो नहीं हुआ। ये तो 3D में एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी नहीं होगा। डी ऐसे लिख दो वरना लोग समझ लेंगे। ऑर्बिटल, हाँ। अब देखो BF3। BF3 का अभी देखे थे स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है ये कोप्लेनर हो जाएगा। ये एक ही प्लेन में 120 डिग्री 120 डिग्री। तुम्हारा ऑप्शन बी सही है। अब देखो PF3। PF3 क्यों नहीं होगा? फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इधर आ गया, एक लोन पेयर आ गया। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, तो जिस वजह से ये एक प्लेन में नहीं है। NH3 भी सेम हो जाएगा। NH3 भी ऐसे ही है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं नीचे पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप से, और एक लोन पेयर ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीसीज हैविंग ए पिरामिडल शेप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। देखो पिरामिडल शेप इसमें पूछ रहा है। अभी देखे PCl3, ये PCl3 ना, PF3 था, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन है, तो ये पिरामिडल है। तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। वैसे आप इसका इसको इसको और इसको तीनों का आप ड्रॉ करके देख लेना, तीनों प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, और ये भी प्लेनर है। अब कौन सा प्लेनर है? ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, या स्क्वायर प्लेनर है, या फिर पेंटागोनल प्लेनर है? वो आप कमेंट में बताना। ठीक है, अभी जस्ट मैं इतना बता दिया, प्लेनर है। ये सिर्फ ऑप्शन सी ही पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बाद बाकी तीनों प्लेनर है। ठीक है, अब कौन सा प्लेनर है वो आप मुझे बताना। नेक्स्ट, molecular shape SF4CF4XeF4 and the number of lone pair on the central atom। देखो SF4 सल्फर किसके फैमिली का है? ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो 6 लोन पेयर डाल दो। अब 4 फ्लोरीन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर आ गया, CF4। कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन, 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 इसमें 0 लोन पेयर। अब XeF4, Xe में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन ले गया, तो 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो इसमें 2 लोन पेयर, NP तो लिख दिया। हाँ, 2 लोन पेयर। देखो सेम तो नहीं है, एक में एक है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 2 लोन पेयर है। सेम तो नहीं है, डिफरेंट, 0 1 2 नहीं, पहले 1 है, तो ये नहीं होगा। 1 है फिर 0 है फिर 2 है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by the central atom in the anionic species I3 माइनस। लास्ट लेक्चर में भी I3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे। क्या था? पहले आयोडीन ले लो। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। निगेटिव साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब एक आई हो गया, इधर एक आई डाल दो, इधर एक आई डाल दो। अब क्या हो गया? एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो 3 लोन पेयर। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो लास्ट लेक्चर में वैसे करवाया मैंने, देखो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 3 2 5, तो sp3d। अगर इसका शेप पूछे तो लीनियर। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना चाहेगा, तो एक आयोडीन इधर, एक आयोडीन इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बेंट रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, तो लोन पेयर हमारा हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेफर करता है जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा दो ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर सेम है? चलो पहला देखते हैं, XeF2। इससे पहले क्या था? I3 था। XeF2, Xe में कितना टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया। अब 3 लोन पेयर है इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसका शेप लीनियर।
ठीक है। अब IF2 आयोडीन, 7 लोन पेयर, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दो, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दो। इसका एक लोन पेयर इधर है, इसका एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है। ये तो दोनों सेम हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर लीनियर ही है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। NH3, NH3 कैसे होता है? चार चार 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और BF3 कैसे होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये तो नहीं हुआ। CO3 2 माइनस और SO3 2 माइनस, ये आप चेक करना। PCl5 और ICl5 आप चेक करना, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट में बताना, हम करा देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? देखो, BH5 एंड BCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। देखो, सबसे पहले ड्रैगो रूल्स देखो। ड्रैगो रूल कुछ नहीं होता है, ये है नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। इसमें जैसे PH5, ये एक ड्रैगो मॉलिक्यूल्स है, और ये नहीं, PH3 है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। PH5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। उसी तरह BCl3 भी एग्जिस्ट करता है, सॉरी BiCl3 एग्जिस्ट करता है, और BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे फास्फोरस के साथ अगर आप क्लोरीन लगा दो, तो ये 5 क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा। वही PH5 नहीं बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये क्लोरीन से। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बस इतना ही कहता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स कौन हो सकता है? थर्ड पीरियड के बाद, जैसे ये फ्लोरीन है, थर्ड पीरियड, नहीं सॉरी फास्फोरस है, थर्ड पीरियड। नाइट्रोजन नहीं, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएगा, बट फास्फोरस के बाद जितना भी आएगा ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। जैसे नाइट्रोजन ही हो गया, फिर इधर अगर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करोगे, तो इधर फिर सल्फर जो भी बनाएगा वो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बना लेगा। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में मोस्टली हाइड्रोजन के साथ ही तुमको मिलेगा, लाइक PH3। ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा, फिर ऑक्सीजन में नहीं होगा, फिर सल्फर के बाद जो भी आएगा, ठीक है, वो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही एग्जिस्ट नहीं करता। पी पाई डी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन SO2। देखो, सल्फर और ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन, इसमें सल्फर हमको पता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें डी ऑर्बिटल है। ठीक है। और ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल है, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। डी पाई किसका? सल्फर का। पी पाई किसका? ऑक्सीजन का। तुम्हारी ये स्टेटमेंट सही है। I3 प्लस हैज बेंट जियोमेट्री। देखो, I3 माइनस तो हम देखे थे लीनियर था, अब I3 प्लस देख लेते हैं। सबसे पहले एक आयोडीन ड्रॉ करो। लिखो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब इसमें 2 आयोडीन को जोड़ दो। सपोज एक आयोडीन यहाँ जोड़ दिए, एक आयोडीन यहाँ जोड़ दिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक आयोडीन, एक आयोडीन, इधर 2 लोन पेयर। ये वाटर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है? बेंट या फिर वी शेप, ये भी सही है। अब SeF4 और CH4, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? ये टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, और ये टेट्राहेड्रल क्यों है? इसका रीजन ये है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, जिस वजह से ये सीसा स्ट्रक्चर कहलाएगा, इसलिए ये डिफरेंट शेप है। तो हमारा 1 2 3 सही हो जाएगा, मतलब ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, ये गलत है। आपका होमवर्क ये है, SeF4 का आप स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, और
एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, खुद से करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये कौन सा शेप हो गया? बेंट शेप, वी शेप, या फिर एंगुलर। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है? ज्योमेट्री है। यहाँ पे शेप पूछा और दे दिया ज्योमेट्री, तो ऐसे में हमको क्या करना है? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इक्वल्स टू 4। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp3, सॉरी, sp3। अब sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसको डिस्ट्रिक्ट टेट्राहेड्रल मत बोलना, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।